भवन्तु सुखिनः। मेरी जो चर्चा आपसे चल रही है वो शनि पर है, और शनि के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि 7:30 और ढैया पर बात चलने वाली है हमारी। शनि कभी भी किसी का अहित नहीं करते हैं। मैंने ये बात पहले भी आप सब लोगों को बताई है कि शनि किसी का अहित नहीं करते हैं। शनि का एक स्वभाव है, जब भी कोई परिष्करण किसी भी तरीके से होता है तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि थोड़ा दुख होता ही है जब भी आप किसी कीचड़ में गिरे हों और आपको तेज़ धार से पानी से उसको पवित्र किया जाए, तो निश्चित तौर पे आपको थोड़ा सा धार की चुभन तो सहनी पड़ती है। देखिए, शनिदेव के बारे में मैं आपको 2-3 ऐसी कथाएं बताता हूँ कि जिससे आपको लगेगा कि ये किस किस काम से, इसका कैसा कैसा इलाज और कैसा कैसा उपाय हम कर सकते हैं। एक घटना पहले लंका से शुरू होती है, रावण से संबंधित है। वो घटना ये है कि जब श्री हनुमान जी महाराज लंका जलाने पहुँचे हैं, तो उसमें जब वो लंका जला रहे थे और आग धू धू करके जल रही थी, लेकिन उस लंका का कलर जो था वो स्वर्णिम ही बना हुआ था, वो काली नहीं पड़ रही थी। तो जब ये भान हुआ हनुमान जी को, तो उन्होंने देखा कि पहले रावण ने क्या किया था। एक घटना मेघनाद के जन्म की है। मेघनाद के जन्म की जो घटना है, रावण का पुत्र होने वाला था, क्योंकि रावण संहिता आपने एक ग्रंथ है ज्योतिष का, जो रावण ने स्वयं लिखा है, और वो ज्योतिष का बड़ा अच्छा ग्रंथ है। रावण ने रावण संहिता जब लिखी, तो रावण संहिता में जब उन्होंने ज्योतिष का अच्छा ज्ञान होने से मेघनाद गर्भ में आए, तो उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र ऐसी लगन में जन्म ले कि जहाँ जितना पराक्रमी मैं हूँ, जितना वैभवशाली मैं हूँ, ये मुझसे भी ज़्यादा पराक्रमी हो, वैभवशाली हो और दीर्घायु हो। तो उसने सारे ग्रहों को आदेश दिया कि सारे ग्रह अपनी अपनी उच्च राशियों में चले जाएं। आपको मालूम ही है कि सूर्य की मेष राशि उच्च होती है, चंद्रमा की वृष राशि उच्च होती है, तो उसमें वो सबसे सुंदर फल। तो 9 के 9 ग्रह अपनी उच्च राशियों में जाने के लिए आदेश दे दिया। अब सारे देवताओं को संशय हुआ कि रावण जैसा पराक्रमी और जिसकी नाभि में अमृत है, ये अमर हो गया है, तो पूरी पृथ्वी पे, स्वर्ग पे, पाताल में, तीनों लोकों पे इसने हाहाकार मचा रखा है। अब अगर इसका पुत्र इससे भी ज्यादा बलशाली हो गया, क्योंकि हमारी उच्च स्थिति उसको इससे भी ज्यादा बलशाली बनाएगी, इससे बेहतर कुंडली बनेगी, तो उसने एक काम किया कि सारे देवताओं ने शनि से प्रार्थना करी। शनि से जब सारे देवताओं ने प्रार्थना करी, तो उन्होंने कहा कि देखो, आप ही कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपका स्वभाव है कि आप किसी भी काम में निडर हो। शनि बहुत निडर होते हैं, बड़े साहसी होते हैं। तो आपको एक घटना बताऊं, सारे ग्रह पूरी तरह से अपनी अपनी उच्च राशियों में बैठ गए, और शनि एकादश लाभ भाव में, आपको बता दूं, एकादश भाव का शनि जब भी होता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी हैंड टू माउथ नहीं होता। वो कभी भी, आप ये देखेंगे कि उस पे खाने की, भोजन की, रहने की, जो भी उसके खर्चे की व्यवस्था है, वो अपने आप होती चली जाएगी, और शनि एकादश भाव का बिल्कुल हैंड टू माउथ नहीं होने देता। दूसरी बात, अब शनि एकादश में बैठा दिए, रावण ने उसको आदेश दिया कि आप एकादश में जाओ। अब जब देवताओं ने उनसे प्रार्थना करी, रावण ने ये स्थिति पैदा कर दी है कि इसका बेटा इससे भी ज्यादा पराक्रमी होगा, तो अब जब देवताओं ने शनि से प्रार्थना करी, तो शनि ने एक चाल चल दी। वो चाल क्या चली कि शनि एकादश भाव में बैठे थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक पैर, दायां पैर, द्वादश भाव में रख दिया। और द्वादश भाव के शनि के लिए कहा जाता है कि ये अकाल मृत्यु का भी कारक बन जाता है। तो रावण को दिखा कि ये तो एकादश भाव में बैठे हैं, मेरी बात मान ली, लेकिन जब उसने सारा षोडश वर्गीय कुंडली बनाई अपने बेटे की लग्न के बाद, और उसके लिए उसने ग्रह स्पष्ट किए सारे के सारे, तो जब उसको पता चला कि ये शनि ने
मेरे साथ थोड़ा सा कपट किया और शनि एकादश भाव से बैठे थे, लेकिन अपना एक पैर द्वादश भाव में बढ़ा दिया। तो आप जानते हो चलित कुंडली में तो ग्रह स्पष्ट होने के बाद जब ग्रह भाव भी बदल देता है, ये आप ज्योतिषी लोग हैं सारे के सारे, तो सभी आप जानते हैं कि चलित कुंडली जब बनती है, जिसको साउथ में भाव श्रीपति के नाम से भी जानते हैं, तो वो उस कुंडली में द्वादश भाव में शनि आ गए। अब द्वादश भाव का शनि रावण जानते हैं कि अकाल मृत्यु का कारण बनता है। तो आपको मालूम ही है कि मेघनाथ पूरा जीवन तो नहीं जी पाए, अब इतने पराक्रमी भी थे, इतने वैभवशाली भी थे कि नाम इंद्र को, स्वर्ग के राजा इंद्र को हरा दिया, तो निश्चित तौर पे उनका नाम इंद्रजीत पड़ा, आप जानते हैं। तो जब इतना सब पराक्रमी होने के बाद भी उनकी मृत्यु, जो राम जी और श्री लक्ष्मण जी को भी दो बार, एक बार नागपाश में बांध दिया और श्री लखन जी को एक बार आपको मालूम है कि शक्ति लगी थी, तो उसको सुसेन वैद्य और वो लेके आए थे, फिर हनुमान जी ने उसका इलाज कराया पर्वत लाके। तो दो बार जो भगवान, स्वयं लक्ष्मण जी भी भगवान के ही समान बलशाली हैं श्री राम जी के, दो बार वो भगवान को हरा चुका युद्ध में। तो आप एक बात समझिए कि जब द्वादश भाव में शनि पहुंचे और शनि की टेढ़ी दृष्टि उस पर पड़ी है, जब ही उसका वध हो पाया। तो इसके बाद जैसी कुंडली बनाते बनाते रावण ने देखा कि द्वादश भाव में ये पहुंच गए हैं, तो रावण को बड़ा क्रोध आया और उसने शनि को ब्रह्मपाश में बांध दिया। और उसको ब्रह्मपाश में बांधने से पहले रावण के दाएं, क्योंकि मल्ल युद्ध में रावण बहुत पराक्रमी है, तो शनि की दाई पैर को पकड़ा और उसको उन्होंने इस तरीके से पछाड़ा कि उसका दायां पैर में टूट गया और थोड़ा सा कहते हैं कि लंगड़े हो गए। आप ऐसी भाषा में समझ सकते हैं कि शनि की चाल में थोड़ा सा लंगड़ापन आ गया। इसीलिए एक शनि को शनिदेव हैं, देवताओं ने नाम दिया, सूर्यपुत्र हैं शनिदेव, लेकिन उसको शनिश्चर कहते हैं। तो शनिश्चर कहने का कारण यह है, शनै शनै चलति इति शनिश्चरः, जो शनै शनै धीरे धीरे चलता है वो शनिश्चर है। आपको एक बात पता होगा कि चंद्रमा सवा दो दिन में ग्रह बदल देता है, एक राशि सवा दो दिन में चंद्रमा बदलता है, सूर्य एक महीने में 30 दिन में, आपको मंगल की मालूम है 45 दिन में, लेकिन जब शनि की अगर हम बात करते हैं तो वो एक राशि बदलने में 2.5 साल लगाने। तो 2.5 साल जब शनि ने लगाया, तो कहाँ चंद्रमा सवा दो दिन में राशि बदल रहे हैं, शनि 2.5 साल में बदल रहे हैं। तो इससे एक बात आपको पता चलती है कि ये शनै शनै चलति इति शनिश्चर, इसीलिए शनि को धीरी चाल की वजह से, जो धीमी चाल है, इसको शनिश्चर कहा जाता है। एक घटना रावण से जुड़ी हुई थी। अब मैं आपको दो घटनाएं और बताता हूं जो श्री हनुमान जी महाराज से जुड़ी हुई। एक बार की बात है, गंधमादन पर्वत पे श्री हनुमान जी बैठे थे और अपने श्री रघुनाथ जी के ध्यान में, पूजा में उनका पूरी तरह से चित्त था। वहां से शनिदेव निकल के जा रहे थे। तो जब शनि जा रहे थे तो देखा हनुमान जी महाराज आंखें बंद करके बैठे हैं, और क्योंकि वो सूर्य के शिष्य हैं श्री हनुमान जी महाराज, आपको सबको पता होगा ये घटना कि सूर्य भगवान से ही श्री हनुमान जी महाराज ने सारा ज्ञान प्राप्त किया, उनके गुरु हैं। तो शनि सूर्य के पुत्र हैं। उनको ये लगा कि ये गुरु भाई है, और गुरु भाई गुरु की तरह माना जाता है, आत्मा जाए तो पुत्र। तो गुरु का पुत्र निकल रहा है और ये मुझे प्रणाम नहीं कर रहा, ये बड़ा अहंकार उनके अंदर, शनि के अंदर बड़ा अहंकार और थोड़ी सी ईर्ष्या जागृत हो गई। शनि से प्रधान व्यक्ति, मैं आपको बता दूं, शनि प्रधान व्यक्ति बड़ा ईर्ष्यालु होता है, उसके अंदर बड़ी जल्दी अहम और ईर्ष्या। तो आपको एक बात मैं ये और बता दूं कि जब उनका अहंकार और ईर्ष्या शनि को जागृत हो गई हनुमान जी के प्रति, तो उन्होंने हनुमान जी को ललकारा है। अब देखिए, हनुमान जी महाराज ज्ञान इनाम अग्रगण्य में, जैसे ही आंख खुली उन्होंने शनि को प्रणाम किया। ऐसा नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि ये गुरु पुत्र है। शनि को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा कि आप बोले तुम मुझसे द्वंद्व युद्ध करिए।
मुझसे युद्ध करी। मैंने तुम्हारी बड़ी ख्याति सुनी है हनुमान, तुम्हारा स्वर, लेकिन क्योंकि ईर्ष्या थी और उन्हें लगता था मेरी दृष्टि तो किसी पर पड़ जाए उसी को हालत खराब कर दी। अब हनुमान जी महाराज ने बार बार विनय करी कि ये समय मेरे राम जी की उपासना का नियम का है और आप इस समय मतलब मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दीजिए। कि जब अकेला छोड़ने की बात आई तब वो उनकी प्रार्थना से चिढ़ और गए कि ये मुझसे लड़ना नहीं चाहता और ये मुझे टहला रहा है। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मैं तुम्हें किसी भी तरीके से चाल में नहीं आने वाला और तुम्हें मुझसे युद्ध करना ही पड़ेगा। अब श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि जब आप नहीं मान रहे तो गुरु पुत्र की एक आज्ञा मान के उन्होंने उसको युद्ध के लिए वो तैयार हो गए। अब जब वो युद्ध के लिए तैयार हो गए तो आप एक बात समझिए कि श्री हनुमान जी महाराज जैसा अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम, ऐसा अतुलित बल का धाम, वो तो धाम है बल के, उन्होंने बस चुटकी 1-2 सेकंड का समय लिया और शनि को पकड़ के अपनी पूंछ में बांध लिया। बस कुछ कोई लड़ाई नहीं शनि को, और इस पूंछ को इतना कसा कि शनि की चीखें निकल गई। तब शनि ने प्रार्थना करी कि मैं आपका गुरु भाई हूँ, मुझे आप मुक्त करिए और आप किसी भी तरीके से मुझे पीड़ा मत दीजिएगा। तो उन्होंने फिर उसको मुक्त किया। तब शनि ज़्यादा करहा रहे थे कि मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, तो श्री हनुमान जी महाराज ने उसको एक तेल दिया अपने उसको पीड़ा को दूर करने के लिए, शनि की पीड़ा को। तो श्री हनुमान जी ने ही एक तेल दिया। जैसे ही उस तेल को, क्योंकि वो देने वाले श्री हनुमान जी महाराज थे, वो तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, उन्हें मालूम है किस तरीके की पीड़ा किस तरीके के आयुर्वेद औषधि से दूर होगी। उन्होंने तुरंत एक तेल बना के दिया, उससे उसकी पीड़ा दूर हो गई। उस दिन मंगलवार था। तो मैं आपको बता दूं, ये बात आपने जरूर सुनी होगी कि हनुमान जी महाराज को मंगल को कोई तेल चढ़ाए, थोड़ा सा चोला तेल में चढ़ के सिंदूर चढ़ाए, और आपको शनिवार को भी तो तेल चढ़ाने से बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आपको एक बात मैं बता दूं कि जब भी कोई हनुमान जी महाराज पे तेल चढ़ाता है तो शनि उसको अपनी पीड़ा से मुक्त कर देते हैं। दूसरी एक घटना और घटी कि जब हनुमान जी लंका में पहुंचे हैं, लंका में पहुंचने के बाद लंका काली नहीं हो रही थी, आग लग रही थी, वो अपने स्वर्णिम रूप में ही थी। तब उन्होंने देखा कि शनि बंधे पड़े हैं ब्रह्मपाश में और उल्टे लटके हुए हैं। तो शनि को मुक्त किया है हनुमान जी महाराज ने लंका में। जब लंका जली है तब, क्योंकि शनिदेव ने कहा कि आपने मुझे मुक्त किया है, तो जो आपका पाठ करेगा मंगलवार को, शनिवार को, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, कोई भी पाठ जो आपसे संबंधित होगा, अगर वो मुझे सुनाएगा तो ये तय मानिएगा उसको मैं किसी तरीके से पीड़ा नहीं दूंगा, शनि के कुप्रभाव से वो बच जाएगा। तो आपको मैं ये 3 घटनाएं इसीलिए बताई क्योंकि जब तक कोई प्रमाण ना हो शास्त्र का और हमारी जानकारी में ना हो और उसके पीछे कारण ना पता हो, तो ये भी बात तय मानिएगा कि कहे सुने उपायों से काम नहीं चलता। मूल में पूरी जानकारी होगी तब आप किसी को उपाय कराएंगे या अपने लिए उपाय करेंगे, तो आपके अंदर एक विश्वास प्रकट होता है कि हाँ, श्री हनुमान जी महाराज ने इनको 2 बार जीवन दान दिया था। एक और घटना मैं बताऊं, जब गंधमादन पर्वत पे हनुमान जी ने जब बांधा ना पूंछ पे, तो उनकी राम सेतु का नियम था कि राम सेतु की वो परिक्रमा करते ही करते हैं। तो उस राम सेतु की परिक्रमा में उनके इतने कंकड़ पत्थर लगे, क्योंकि पूंछ पे बंधे हुए थे और हनुमान जी परिक्रमा कर रहे थे, तो उनको रक्त भी निकला, उनको बहुत पीड़ा हुई। तो उनका सारा लेप, रक्त, उसको सब कुछ कराने के लिए हनुमान जी महाराज ने फिर उनको जब पीड़ा से मुक्त हुए, क्योंकि गुरु पुत्र हैं और इन्होंने पहले चैलेंज दिया था जब भी मैं इनसे लड़ा हूँ, तो वो उसके बाद जब लड़ाई शांत हुई तो मोदक खिलाए, राम जी के भोग लगे हुए, श्री रघुनाथ जी के भोग लगे हुए लड्डू खिलाए। तो आप भी जानते हो, लोग कहते हैं शनिवार को लड्डू का भोग लगाना चाहिए, ठीक है ना।
तो शनिवार को जो हनुमान जी महाराज को लड्डू का भोग लगाएगा तो वो इससे प्रसन्न हो जाते हैं, शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। तो ये बात तो मेरी आपसे एक पौराणिक कथाओं के माध्यम से शनि के स्वभाव को लेके हुई। अब कुछ चीज़ें मैं आपको ज्योतिषीय अनुभव के आधार पर बताता हूँ कि शनि किसी को भी पीड़ा देते हैं और किसको पीड़ा नहीं देंगे। ये बहुत साधारण से 5 ऐसे नियम हैं कि अगर व्यक्ति इन दुर्गुणों से युक्त है तो शनि की पीड़ा उसको मिलेगी नहीं। और अगर व्यक्ति किसी भी तरीके से इन दुर्गुणों से मुक्त है तो शनि कितनी भी अशुभ हो उसकी कुंडली में, वो उसको अशुभ फल नहीं देंगे और अपनी 7.5 या ढैया में। तो इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, पहला कारण जो आपको सबसे पहली कंडीशन के शनि आपको पीड़ा ना दें, आप किसी भी तरीके का नशा नहीं करें। अगर आप नशा करते हैं तो निश्चित मानिएगा कि आपको परेशानी आएगी ही आएगी। आप शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू किसी तरीके का सेवन ना करें। अगर 5 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आप विश्वास मानिएगा, अगर कोई व्यक्ति करता है और उसको शनि पीड़ित भी कर रहे हैं तो उसके लिए इनसे सरल उपाय कुछ नहीं होगा। पहला, कोई नशा ना करे। दूसरा, किसी भी तरीके का नॉनवेज, अंडा या मांसाहार मतलब किसी भी तरीके से हो उसका सेवन ना करें। तीसरी चीज, जुआ, सट्टा किसी भी तरीके का ना खेले और किसी भी तरीके की गलत इनकम घर में ना लाए। चौथा चीज है, जब भी शनि की पीड़ा हो तो वो व्यक्ति अपने चरित्र का ध्यान रखे। अगर शादीशुदा आदमी है तो केवल अपने पत्नी से ही अपना विवाह के बाद संबंध बनाए, किसी और नारी की तरफ कुदृष्टि से ना देखे, ना स्पर्श करे, क्रिया तो गलत करे ही ना। 5वीं चीज जो सबसे ज्यादा खास भी है, लेकिन ये नहीं है कि लास्ट में है तो आप ये सोचें कि ये तो हल्के में है, ये लास्ट है लेकिन पॉइंट पहले के बराबर ही दमदार है। 5वां पॉइंट है, शनि नौकरों का कारक है, सेवक का कारक होता है शनि। तो जब अगर कोई भी व्यक्ति अपने सेवक को पीड़ा देता है, जैसे उसकी मजदूरी रोकता है, उसको धन नहीं देता, उसका वेतन पूरा नहीं देता, दूसरा उसको बहुत गुस्से में बात करता है या उसको थप्पड़ या कोई भी चीज़ ऐसा क्रोध कर देता है और उसका दिल दुख जाता है, तो अगर कोई अपने सेवक का दिल दुखाएगा या अपने से कमज़ोर वर्ग, मजदूर भी हो सकता है कि मान लीजिए मजदूर है और किसी भी एक लोअर क्लास को अगर कोई पीड़ित करता है तो उसके शनि पीड़ित हो जाते हैं और आपको कष्ट देने लग जाते हैं। तो 5 चीज़ें मैंने जो आपको बताई, इनसे बेहतर कोई सरल उपाय नहीं है। ना आपको कोई पूजा करने की ज़रूरत है, ना आपको किसी तांत्रिक की सलाह लेने की ज़रूरत है, ना ज्योतिषी की सलाह लेने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी भी ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है कि जो आपको धन खर्च कराए। ये शनि के इतने सरल और इतना सबल उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि आप सोच भी नहीं सकते, आपको कमाल का लाभ मिलेगा। दूसरी एक और बात, शनि से प्रधान व्यक्ति का आप चेहरे से थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। थोड़ी उसकी गर्दन लंबी होती है। ये जो गर्दन का पार्ट होता है, अगर कोई व्यक्ति पतला थोड़ा, क्योंकि शनि थोड़े दुबले हैं और थोड़ी गर्दन लंबी हो, आप ये मत सोचिएगा कि गर्दन लंबी है तो शनि से ही प्रभावित है। उसके और भी सिम्टम्स हैं, जैसे गर्दन भी लंबी हो और उसकी जो ये बियर्ड है, दाढ़ी, ये इतनी भरी हुई आए कि ये पार्ट भी यहाँ से, ये जो पार्ट है इतना घना दाढ़ी आए उसकी, तो समझिएगा कि इस पे शनि का प्रभाव है। ठीक है, तो शनि का प्रभाव जानने के लिए मैंने आपको बताया कि एक अगर लंबी, दुबला और लंबी गर्दन हो, व्यक्ति दुबला भी हो और गर्दन भी लंबी हो, दूसरी दाढ़ी उसकी घनी आए, एकदम से भरा हुआ आए। हाँ रचना मैम, आप कुछ पूछ रही हैं, आप बताइए। जी भैया, मैं ये पूछ रही थी, शनि से प्रभावित का मतलब शनि अच्छी दशा में है कुंडली में या नीच दशा? नहीं, ये शनि से संबंधित व्यक्ति है। मैं आपको बता दूं,
शनि, अगर उसको शनि की दशा में कोई बुरा फल मिल रहा है, शनि के बुरे फल क्या होते हैं मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो वो उदासीन हो जाएगा, उसको एकांत पसंद आएगा, उसके अंदर द्वेष भाव जागृत ज्यादा होगा। मतलब साधारण बातों पे वो अपने परिवारी जन जिनको वो बहुत प्यार करता था उन्हीं से चिढ़ने लगेगा और द्वेष उसको हो जाएगा। तीसरी बात, वो बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु हो जाएगा, उसको किसी की तरक्की पसंद नहीं आएगी। ठीक है, उदासीनता उसका मुख्य, उसको एकांत पसंद होगा, मतलब एकांत में बैठना, और दुखी रहेगा, वो दुखी बहुत रहेगा। तो आप ये समझिएगा कि शनि का इस पे कुप्रभाव है, उसके इन आचरणों से आप समझिएगा कि शनि इसको बुरा फल दे रहे हैं, उसको परेशान महसूस हो रहा है। बुरा फल दे रहे हैं, ऐसे है। हाँ, ये बुरे फल है, क्योंकि शनि बड़ा शुभ भी, 7.5 में लोग कार खरीद लेते हैं, कई बिल्डिंग खरीद लेते हैं। आप सोचिए, मकान, प्रॉपर्टी सब शनि खराब। मैंने पहले ही आपसे कहा कि शनि को आप कोई मत कहिएगा कि ये खराब ग्रह है, ठीक है ना। उनका स्वभाव है कि व्यक्ति को थोड़ा सा कष्ट देके उसको पवित्र बना के उसको शुभ कर्मों में लगा देना। आपको एक और बात मैं आपको बताऊं, इतने सारे देवी देवता हैं, इतने यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ग्रह, इतने देव योनि के इतने सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन भगवान शिव ने दंडाधिकारी या न्यायाधीश का पद आप कह लीजिए, वो दंडाधिकारी या न्यायाधीश केवल शनिदेव को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो बड़े ईमानदार भी, शनि वाला व्यक्ति अगर देखिए वो ईमानदार है और वो भगवदीय चिंतन करता है, भगवान का भजन करता है और किसी को कष्ट नहीं देता, सारे सेवकों को प्यार करता है, बड़ा विनम्र होता है, तो समझिएगा शनि इसको शुभ फल दे रहा है। उसके स्वभाव से आप आकलन कर सकते हैं कि इसको मिलने वाला जो फल है वो शुभ है या अशुभ है। एक और बात, किसी भी चीज को करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी किसी का आकलन करें और उसकी दाढ़ी हमने देखी कि वो बड़ा, शनि वाला प्रभावित व्यक्ति दाढ़ी बहुत लेट बनवाता है। आपको मैं एक और बात बता दूं, उसको ये लगता है, उदासीन रहता है ना, तो चेहरे पे उसका रुझान नहीं रहता कि अरे दुखी व्यक्ति क्या करेगा दाढ़ी बनवा के, मुझे कहाँ जाना है, मुझे किसी जगह नहीं जाना। तो उसमें क्या होता है कि अगर उसको बुरा परिणाम मिल रहा है तो आप उसको एक राय जरूर दे दीजिएगा कि आप ये ध्यान रखिएगा, आपको रोज शेविंग करनी है, आप अपनी दाढ़ी 1-2 दिन से ज़्यादा ना बढ़ाएं। आपने एक चीज़ और देखी होगी, मैंने अभी आपको शुभ परिणाम देने वाली क्या क्या बातें बताई कि वो एकांत प्रिय हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा अगर जगत से, और उसकी दाढ़ी, आप ये सारे गुण साधुओं में देखेंगे, आप संतों में गुण देखेंगे कि अगर उनकी दाढ़ी बढ़ रही है और खूब बढ़ रही है तो उन्हें कोई क्लेश नहीं होगा कि मुझे सुंदर नहीं दिख रहा हूँ, और वो भगवान के भजन में रत रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्वाध्यायी होते हैं, क्योंकि रिसर्च जब भी देता है शनि देता है। शनि जब भी ज्ञान देगा तो उसकी तह तक का ज्ञान देगा, हवा का ज्ञान नहीं देगा कि 2 बातें आ गई और बोल दिया। वो जब भी जाएगा किसी भी एक क्षेत्र में, वो वहाँ पे एक तरह से समझिएगा कि वो रिसर्च करेगा, पीएचडी कर लेगा। पीएचडी शनि ही कराते हैं, क्योंकि जितना गहरी सोच पीएचडी रिसर्च करने वाले व्यक्ति को चाहिए, जितना समय पीएचडी शोध करने में लेती है, 3, 4, 5 साल भी आदमी कर जाता है, उतना समय कोई और ग्रह देगा नहीं, क्योंकि सब ग्रह जल्दी परिवर्तन चाहते हैं कि वो ऊब जाता है उसका स्वभाव, लेकिन शनि है जब तक अपने उद्देश्य को ना पाले वो लगा ही रहता है। इसीलिए शनि प्रधान व्यक्ति जब भी कोई संत बनते हैं, साधु बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, वो 1 नंबर के सन्यासी होते हैं। वो संसार के साथ धोखा नहीं करेगा, उनका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति होता है और वो भगवान से जुड़ के ही रहते हैं। आपको कई लोग ऐसे दिखेंगे कि कुछ समय तक तो आए हैं, मान लीजिए श्री वृंदावन अयोध्या में जाते हैं, कुछ समय तो वो ठीक सा भजन करते हैं, लेकिन उनको माया बड़ी जल्दी घेर लेती है, उनका आवेश उतर जाता है, फिर वो लोगों के संपर्क में आने शुरू कर देते हैं, फिर धीरे धीरे आश्रम बनाना शुरू कर देते हैं, आश्रमों में भी फिर शिष्य तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, इसके लिए आप ये समझिए कि वो और ग्रहों के प्रभाव से साधु बना होता है, शनि के प्रभाव से ज़्यादा साधु नहीं बनता। शनि वाला व्यक्ति कभी भी संचय करने पर विश्वास नहीं करेगा, वो उदासीन रहेगा, उसको ये लगेगा कि चेले वेले बनाना, शिष्य बनाना ये सब माया है,
उसको आश्रम बनाना माया लगेगा, उसको अपने साथ 10 आदमी रोज मिलने आए वो उसको मुझे लगेगा कि प्रपंच है, माया है। ये शनि का, क्योंकि एक बात संत के लिए कही जाती है कि बालापन से भजन करें और जग से रहें उदास। बालापन से भजन करें और जग से रहे उदास, तो तीर्थ हु आशा करे कि ये आयो हरिदास। तो तीर्थों को भी ऐसे व्यक्ति की आशा रहती है कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे यहाँ स्नान, गंगा जी सोचती हैं, यमुना जी सोचते हैं कि ऐसा व्यक्ति स्नान करने हमारे साथ आए जो व्यक्ति छोटी उम्र से ही भजन करने वाला हो और जग से रहे उदास। और वो जगत में शादी, ब्याह, जन्मदिन, पार्टी, पिक्चर, सिनेमा, फिल्म, मॉडलिंग, इन चीज़ों से वो उदासीन था। तो जो इनसे उदासीन होगा वही तो भगवान का भजन कर पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को आप ये समझिए कि इतना बचपन से ही तीर्थ तक चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमारे पास आए, कलयुगी व्यक्ति हमारे यहाँ ना आए, क्योंकि वो तीर्थ को भी पवित्र करने वाला होता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत साधारण सा उपाय अभी मैंने आपको बताया कि दाढ़ी ना बढ़ाए। दूसरा उपाय, किसी भी नौकर या सेवक को कष्ट ना दे, मजदूर की मजदूरी ना रोके। ठीक है, तो क्योंकि एक बात कही जाती है कि जगत मजूरी देत हैं क्यों राखे भगवान, कि कोई भी सत्पुरुष किसी से काम कराए तो उसकी मजदूरी पूरी पूरी देता है। तो जो लोग भगवान का भजन करेंगे और अपना समय देंगे तो भगवान उनकी क्यों रखेगा मजदूरी, भगवान उनको कितना देंगे आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये बात कही जाती है ना, जगत मजूरी देते हैं क्यों राखे भगवान। इसीलिए भगवान का भजन करना ही सबसे ऊपर होता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं शनि के बारे में, हम कुछ भी करें, हमारे जीवन में एक बात हमेशा रहे, वो है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति क्यों, मैं आपको एक और कथा सुना देता हूं। एक बार शनिदेव का विवाह हुआ। शनिदेव का जब विवाह हुआ तो शनिदेव बैठे थे आंख बंद करके श्री कृष्ण के भजन में। तब वो क्योंकि वो उदासीन है, सोचो आप, उनकी दृष्टि से व्यक्ति उदासीन होकर भगवान का भजन करके भगवान को पा जाता है, शनिदेव की वजह से भगवत प्राप्ति कर जाता है। तो शनि को ये बात, खुद शनि का कितना भक्ति होगी, हजारों लाखों भक्त शनि ने बना दिए, शनि की खुद की भक्ति कितनी अच्छी होगी। तो वो भगवान कृष्ण को गुरु मानते हैं और श्री कृष्ण को गुरु मानने की वजह से वो अपने गुरु के भजन में बैठे थे, गुरु का स्मरण कर रहे थे। अब दूसरी बात क्या हुई कि क्योंकि उनका विवाह हुआ ही था तो हर पत्नी चाहती है मेरा पति, मुझे नई शादी हुई है तो समय दे। अब वो नवविवाहित जो देवी थी वो आई, शनिदेव की आंख बंद, उन्होंने वहाँ नृत्य किया, गान किया और उनको रिझाने के लिए कि इनका आकर्षण मेरी तरफ बने, मैं इनकी पत्नी हूँ, मैं इनकी भार्या हूँ, तो थोड़ा मुझे सुख मिले। पर शनि, उन्होंने बहुत समय लगाया नृत्य में, गान में, लेकिन शनिदेव ने आंख नहीं खोली। अब देखिए क्या होता है कि शनिदेव की जो पत्नी थी उनको क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दिया कि जो दृष्टि आज मुझ पे नहीं पड़ रही है वो अब किसी और पे पड़ेगी तो उसका नाश कर देगी, उसकी महान हानि कर देगी। अब शनिदेव उठे, आंख खुली तो उनकी पत्नी को ये ग्लानि हो चुकी थी कि हाय मेरी नई नई शादी हुई और मैं पतिव्रता तो बनी नहीं, मैंने अपने पति को श्राप और दे दिया। तो अब जैसे ही आंख खुली तो पत्नी चरणों में गिर गई और रोने लगी। उनकी पत्नी वो कहने लगी कि मैंने आपको श्राप दे दिया। तो पूरी बोले क्यों दे दिया, तब उन्होंने पूरी घटना बताई। तब उन्होंने कहा कि ये श्राप मुझे श्री कृष्ण की भक्ति की वजह से मिला है, ये श्राप मुझे श्री कृष्ण की भक्ति की वजह से मिला है, इसीलिए ये मेरे लिए महान हितकारी होगा, आप देवी चिंता ना करिए। तो आपको मालूम है कि लोग कहते हैं कि शनिवार को पीपल पे दीपक जलाइए, पीपल पे जल चढ़ाइए, पीपल पे पूजा करिए, पीपल की प्रदक्षिणा करिए। तो पीपल क्यों, शनि की पीड़ा हरने के लिए पीपल ही क्यों? मैं आपको बताऊं, गीता जी में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूति बताई है
कि नदियों में मैं गंगा हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, तब उन्होंने अपने मुख से एक शब्द कहा, अहम अश्वत्थम, मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल मैं स्वयं हूँ और मैं स्वयं ही पीपल हूँ। तो पीपल की पूजा डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण श्री वृंदावन बिहारी लाल की पूजा है। पीपल को किया हुआ प्रणाम सीधे वृंदावन बिहारी लाल के चरणों तक पहुंचता है। इसीलिए शनिदेव ने पीपल की पूजा को माना और स्वीकार किया कि ये मेरे इष्ट की पूजा है, इसीलिए मैं उसका कभी अहित नहीं करूंगा। इसीलिए जब भी आप कर पाएं या ना कर पाएं, राधे श्याम जरूर बोल दीजिएगा, हाथ जोड़ लीजिएगा, माथा झुका लीजिएगा, शनि आपको कभी पीड़ित नहीं करेंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं श्री वृंदावन से ये बात कह रहा हूँ, पूरे अनुभव से कह रहा हूँ कि आप बस एक काम करिएगा, जहाँ भी पीपल मिले, हो सके तो चप्पल उतार के, मुंह झूठा ना हो, उनकी जड़ को आप प्रणाम कर लीजिएगा और एक महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप कोई भी व्यक्ति करता है तो आप ये समझिएगा कि उसको कभी भी शनि की पीड़ा नहीं होगी। और एक और बात बताऊं, पर ये उपाय आपको कराना किसी साथ, ये मंत्र तो आप जपवा सकते हो किसी से, लेकिन जो अब मैं दूसरा उपाय बता रहा हूं, इस उपाय के लिए आपको एक विशेष बात याद रखनी पड़ेगी। आप ये उपाय उसी को करवाएंगे जिसको, जो न प्याज खाता हो, नशा तो कोई करे ही नहीं, ठीक है ना, तंबाकू सिगरेट शराब वो तो पिए नहीं, लेकिन एक विशेष बात करने वाला हो कि वो प्याज और लहसुन भी ना खाता हो और वो थोड़ा सा भगवदीय जीव हो। तो आप एक काम करा सकते हैं, उसके गले में आप एक तुलसी जी की कंठी में छोटा सा एक पेंडल श्री बिहारी जी का, गले में श्री कृष्ण का छवि वो धारण करे और थोड़ा सा गलत कर्मों से दूर रहे, तो शनि उसी दिन से उसकी सारी पीड़ा को हर लेंगे और शनि उसको कभी भी अपने कोप का भाजन नहीं बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ उपाय कराते समय आप ये देखना कि उससे कोई अपराध ना बन जाए। क्यों, अभी वो शराबी हुआ, सट्टेबाज हुआ या अय्याश टाइप का व्यक्ति हुआ जो परस्त्रियों से या परपुरुष से संबंध रखता है, तो उसको अगर आप ये श्री कृष्ण का लॉकेट धारण कराएंगे तो आपका भी थोड़ा सा पीड़ा आपको पहुंच सकती है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति की सात्विकता को पूरी तरह से खरा नई कसौटी पे उतारा, आप समझाने में चूक कर गए या वो व्यक्ति झूठ बोल गया। तो आपको बहुत अच्छे से जब ही ये लॉकेट वाला पेंडल वाला उपाय कराइएगा, जब आपको लगे कि ये एक अच्छा भगवदीय जीव है और भगवान को पूजा पाठ करता है और गलत खान पान बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आपको एक बात मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ, आप जितने भी ज्योतिषी लोग जुड़े हैं, कोई प्रश्न आप करना चाहें तो आप अपना रेज योर हैंड करके मैं आपको म्यूट खोल के आप पूछ सकते हैं। बताइए महाराज जी, आप पूछ रहे हैं। आप पुरुष के लिए दाढ़ी से समझ में आ जाएगा, लेकिन स्त्री के लिए कैसे समझ में आएगा कि शनि से प्रभाव? देखिए, स्त्री के लिए उसकी दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। गर्दन लंबी है, ये तो सब पे ही अप्लाई होगा, ठीक है ना, लेकिन उसकी आईब्रोज भी थोड़ी सी ज़्यादा, उसके शरीर पे बाल ज़्यादा आते होंगे। अगर कोई भी आप देखोगे तो कई चीज़ें आपको दिखेगी। कभी कभी किसी स्त्रियों की ऐसी लगती है कि हाँ थोड़ी सी मूछें सी निकल रही हैं, यहाँ पे आप देखोगे रोए होते हैं, तो उसको आप समझिएगा कि इस पे शनि का प्रभाव है, ठीक है महाराज जी। किसी की भी स्त्री का, हाँ कोई और, सत्यम जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको? अब मैं आपको शनि की साढ़े साती या ढैया कैसे देखी जाती है, कि कुंडली आते ही आप कैसे पहचान जाओ, या किसी की राशि का पता करते ही आपको कैसे पता चल जाए कि इस पे शनि की साढ़े साती है या शनि की ढैया है। इस टॉपिक पे मैं आपको अगली लेक्चर में सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। आप मात्र 1-1.5 मिनट में ही ये जान जाएंगे कि इस पे शनि की साढ़े साती है या शनि की ढैया है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही, यहाँ पूरा शनि का आज अच्छा स्वभाव हमने जाना, आपने जाना। श्री राधा